रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारी टीमें काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। एंकर बताता है कि गुजरात राजा चाट वाले सेकंड राउंड में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद एंकर सेकंड टीम का नाम अनाउंस करता है। वो टीम कोई और नहीं, प्रेम की ही टीम होती है। प्रेम, राही सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु भी अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंकर बोलता है अब 2 टीमें बची है, एक तो रॉयल डाइनिंग और दूसरी वाली है लव यू जिंदगी कैफे। तो देखते हैं इनमें से कौन सी टीम अंदर रहती है और कौन सी टीम बाहर जाती है। अनु और उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। एंकर बोलता है अब जो आखिरी टीम जो कि नेक्स्ट राउंड में जाने वाली है उसका नाम है। इधर अनु तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। इधर हम बा को देखते हैं, वो बाबूजी से बोलती है ये जानबूझकर सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जिसको याद आता है कैसे वनराज ने अनु को घर से निकाल दिया था। अनु को ये भी याद आता है कैसे उसे अनुज के घर से भी जाना पड़ा था। उसके बाद अनु को ये याद आता है कि कैसे प्रेम ने राही को घर से निकाल दिया। अनु सोचती है कान्हा जी मैंने घर का सपना देखा है, प्लीज़ मेरा सपना मत टूटने दीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं एंकर बोलता है उस टीम का नाम है रॉयल डाइनिंग। इस टीम के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहीं पर अनु और बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन हम प्रेम को देखते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। यहीं पर हम जज को देखते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान से नजर आते हैं। इधर एंकर बोलता है सॉरी मैंने शायद गलत टीम का नाम ले दिया। रॉयल डाइनिंग आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। अगले नेक्स्ट राउंड में जो जाने वाली है वो है लव यू जिंदगी कैफे टीम। अनु, दिग्विजय सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर राही भी अपनी मम्मी के लिए खुश होती है। यहीं पर हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा सोचती है ये लोग बाहर निकलेंगे तभी तो टिंकू इन लोगों को हरा पाएगा। यहाँ पर प्रेम और श्रुति ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि अनु की टीम इस राउंड में पहुँच कैसे गई। ख्याति प्रेम को बोलती है प्रेम तुम इतना हैरानी से क्यों देख रहे हो, अनुपमा जी को तो नेक्स्ट राउंड में जाना ही था क्योंकि वो इतनी अच्छी खिलाड़ी जो है। राही बोलती है मुझे तो पता था मम्मी नेक्स्ट राउंड में ज़रूर पहुँचेगी। इधर हम देखते हैं तोशु और पाखी ये दोनों अपनी मम्मी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। तोशु बोलता है कि मेरी मम्मी तो बेस्ट है। पाखी बोलती है मेरी मम्मी नहीं, हमारी मम्मी तोशु भाई। पाखी और तोशु दोनों बोल रहे होते हैं कि हमारी मम्मी तो बेस्ट है, हमारी मम्मी को ही जिताना। इधर हम बा को देखते हैं जो मोटी बात से बोलती है देखना ना वसुंधरा जी मेरी अनुपमा भी सेकेंड राउंड में पहुँच गई है। मोटिबा बोलती है मैं यहीं पर बैठी हूँ, मैं सब कुछ देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। बा बोलती है हाँ मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बस बता रही थी। इधर हम एंकर को देखते हैं जो रॉयल डाइनिंग को बोलता है कि सॉरी लेकिन आप लोगों का साथ यहीं तक था। एंकर जजेस को बोलता है कि आप इन टीम को कुछ बोलना चाहेंगे क्या। तभी मनप्रीत बस अनु की तरफ देख रही होती है। वो बोलती है कि खाने में नमक मिलाइए, आंसू नहीं। अनु बोलती है समझ गई। मनप्रीत ये भी बोलती है कि ये एक कंपटीशन है, कोई गली मोहल्ले का कंपटीशन नहीं है कि कुकर में खाना बनाया और हाँ ठीक है सबको सर्व कर दिया। इसके अंदर आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन पर भी कम करना होगा। आप कैसे अपने बनाए हुए खाने को प्रेजेंट कर रही हैं। अनुपमा जी यहाँ पर हम इंटरनेशनल लेवल के शेफ ढूंढ रहे हैं। अगर आप अपनी इस घरेलू सोच से बाहर नहीं निकली तो शायद आप अगले राउंड में सिर्फ 5 मिनट भी ना टिक पाएँ। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है कि मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ गई, थैंक यू। इधर हम बा को देखते हैं। बा बापूजी से बोलती है कि अनु ने तो अमेरिका के अंदर कंपटीशन जीता था। बापूजी बोलते हैं हाँ। बा बोलती है लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। बापूजी बा से बोलते हैं वो सब भूल जाओ और यहाँ जो चल रहा है उसी पर ध्यान दे। इधर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है मैम मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगी, आगे से हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएंगे। यहीं पर उस्ताद जी बोलते हैं आप ऐसे ही बेस्ट दिल से खाना बनाती रहिएगा। दूसरी तरफ रॉय बोलता है ऑल द बेस्ट नेक्स्ट राउंड के लिए। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं जो प्रेम से बोलती है कि प्रेम मुझे तुम्हारी स्टाइल और तुम्हारी प्रेजेंटेशन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहीं पर उस्ताद जी बोलते हैं कि हाँ स्टाइल तो है और उम्मीद है अगले राउंड में तुम दिल से खाना बनाओगे। मनप्रीत बोलती है उस्ताद जी मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती, मुझे तो प्रेम और इनकी टीम से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। प्रेम तुम नेक्स्ट राउंड में भी अच्छा करना। इधर हम देखते हैं माही बोलती है ये तो सीधा सीधा बस प्रेम को ही सपोर्ट की जा रही है। किंजल बोलती है पता नहीं इसको मम्मी से क्या प्रॉब्लम है। अनु बोलती है तुम लोग शांत हो जाओ। रॉय बोलता है कि मनप्रीत बस भी कर दो, देखो ना ऐसा लग रहा है कि इनको कोई 5 हॉरर मूवी दिखा दी है, इन लोगों के चेहरे तो देखो। रॉय बोलता है मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, खाना वही होना चाहिए, बस तुम लोग नए स्टाइल से बनाओ और हाँ खाने में स्वाद जरूर होना चाहिए। उस्ताद जी बोलते हैं कि अब मेरे लिए तो कुछ कहने को बचा ही नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खाना नमक से नहीं नीयत से बनाइए, बाकी सब तो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। देसी विदेशी दोनों खाने बनाइए लेकिन हाँ अपनी जड़ों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खाना आप मोहब्बत से बनाइए, मन से बनाइए, जीत हार की चिंता छोड़कर आप बस दिल से खाना बनाइए, सब कुछ अच्छा होगा।
अनु दिग्विजय से बोलती है, सर जजेस ने कितनी अच्छी बातें बोली है, हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही है। दिग्विजय बोलता है, तभी तो ये जजेस हैं, ये ज्ञान की बात भी करते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। अनु बोलती है, हाँ सर। इधर प्रेम बोलता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इधर एंकर बोलता है, एक जज ने तो स्टाइल पर जोर दिया है और दूसरे वाले ने ओरिजिनलिटी पर और तीसरे वाले ने बस सच्चाई पर। एंकर बोलता है, देखते हैं आप तीनों टीम अगले राउंड में क्या कमाल करती हैं। ऑल द बेस्ट गाइज। आगे हम बापूजी अंश को देखते हैं, ये लोग अनु और उसकी टीम का वेट कर रहे होते हैं। बापूजी बोलते हैं, यहीं से आएंगे ना वो लोग। अंश बोलता है, बापूजी यहीं से आएंगे। तभी यहाँ पर अनु और उसकी टीम पहुँच जाती है। अनु दौड़ कर आती है, बापूजी का आशीर्वाद लेती है। बापूजी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बाप बोलती है कि ये कंपटीशन का राउंड था या फिर कोई सावन का झूला था, कभी ऊपर कभी नीचे। अनु बोलती है, बा मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। बाप बोलती है, अगर मैं अपनी बीबी की दवा साथ नहीं लेकर आती ना तो मैं तो खुद ही ऐसे ही टेंशन में होती। इधर तोशु बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मम्मी मैं लव यू जिंदगी कैफ़े के लिए ही चीयर कर रहा था। आपने सुना होगा ना कि मैं आपको कैसे चीयर कर रहा था। बाकी भी बोलती है कि हाँ मम्मी, हम दोनों आपको ही सपोर्ट कर रहे थे। मम्मी आपने तो स्टेज पर आग ही लगा दी, आग। अनु बोलती है कि चिल्लाते चिल्लाते मेरी बच्ची का तो गला ही खराब हो गया। मेरे दोनों बच्चे मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अनु बोलती है, ये थोड़ी नौटंकी कम करो, यहाँ पर कोई कैमरा वैमरा नहीं है। बाकी बोलती है, मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, वैसे आपने इशू को टास्क में क्यों नहीं भेजा। अगर आप इशू को टास्क में भेजती ना तो प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा अच्छी होती। दिग्विजय बोलता है, फिक्र मत करो बाकी, आगे भी काफ़ी सारे राउंड होने वाले हैं जहाँ पर ईशानी को हम जरूर भेजेंगे, ईशानी जरूर काम करेगी। यहीं पर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कि काम में थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, लेकिन उसी से तो हमें सीख मिलती है। जो कुछ हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। बापूजी बोलते हैं, हाँ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, अब चलो जल्दी घर चलते हैं। सब लोगों को अदरक की चाय मैं पिलाऊंगा। पाप बोलती है, और क्रीम रोल मैं खिलाऊंगी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी भी यहाँ पर रॉयल डाइनिंग टीम आती है। अनु उन लोगों के पास आती है, उन लोगों को बोलती है कि आप लोग सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। अनु बोलती है कि आप सच में कमाल के सेफ हो। वो बोलते हैं थैंक यू। अनु बोलती है, क्या थैंक यू बोल रहे हो, वैसे आपको एक सिंपल सी डिश मिलती पास्ता, लेकिन फिर भी आपके पास्ता से इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। अनु बोलती है, भले ही आप इस कंपटीशन में हार गए हैं, लेकिन कान्हा जी करेंगे कि आप हमेशा बहुत बहुत आगे जाएंगे, देखिएगा। टीम लीडर बोलता है कि आप अनुपमा जी हैं ना। अनु बोलती है, हाँ। वो बोलता है, अनुपमा जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, आपने हमसे बात की, वरना हारने वालों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। अनुपमा जी हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अनु बोलती है, हमें भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इधर हम पाकी और तोशु को देखते हैं। पाकी बोलती है, मम्मी को ऐसे बेवजह ज्ञान देने की क्या ज़रूरत थी। तोशु बोलता है, हाँ बेवजह ही मम्मी टाइम वेस्ट कर रही है। दिग्विजय बोलता है, इसे ज्ञान देना नहीं बोलते, इसको हौसला बढ़ाना बोलते हैं। सेंसरशिप सिर्फ फिल्मों में नहीं होती। हम लोग लोगों को जज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते, हम उनको भला बुरा बोलते रहते हैं। तभी तो हर गली में, घर में, मोहल्ले में हमेशा बस उठपटांग बातें करते रहते हैं, किसी को भी भला बुरा बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी हेट कमेंट्स डालते रहते हैं। तुम लोग कभी किसी से अच्छा बोलकर भी देखो, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पाखी बोलती है, हमें ये बात नहीं सुननी। दिग्विजय पाखी को समझाता है, पाखी कभी किसी से हम अच्छी बात बोलते हैं, उनको अच्छा कमेंट देते हैं, तो फिर उन लोगों का दिन बन जाता है। जैसे कि तुम आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। पाखी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, मुझे कुछ बोला ही नहीं, पर थैंक यू आपने नोटिस किया। दिग्विजय बोलता है, ये वेलकम। इधर तोशु बोलता है कि मेरी तो कोई झूठे मुँह तारीफ भी नहीं करता। बापूजी बोलते हैं, जैसे को तो तैसा ही मिलता है। घर के सब लोग हंस रहे होते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। वो उस टीम को बोलती है कि तुम लोग जीवन में कभी भी निराश मत होना, बस आगे बढ़ते रहना। टीम की एक मेंबर बोलती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका दिमाग और आपका जुगाड़, ये तीनों ही कमाल के हैं, आपने सच में आज कमाल ही कर दिया। पूरी टीम अनु को ऑल द बेस्ट बोलती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर प्रेम और बाकी के लोग पहुँच जाते हैं। प्रेम अनु के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर मोटिवा अनु को बोलती है, अनुपमा जी मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड में पहुँच गई, मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अनु बोलती है, धन्यवाद। पापा बोलती है, प्रेम तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, खुशबू हम लोगों तक भी आ रही थी, और हाँ सब लोगों ने प्रेम का भी बहुत अच्छे से साथ दिया। अनु सब लोगों को बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बापूजी बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, और कान्हा जी अगले राउंड में भी तुम्हारा साथ थे। प्रेम यहाँ पर बापूजी का आशीर्वाद लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दिग्विजय बोलता है, प्रेम सच में तुमने अपनी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी बनाई, मनप्रीत मैडम तुम्हारी तारीफ कर रही थी। प्रेम बोलता है कि हाँ वो तो है ही, लेकिन मनप्रीत मैडम ने एक और बात बोली थी, आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड और भी ज़्यादा टफ होने वाला है।
प्रेम बोलता है मजा आएगा। अनु बोलती है उम्मीद तो यही है। प्रेम बोलता है नेक्स्ट राउंड के लिए अपनी और भी ज़्यादा तैयारी करके आइएगा, क्या पता नेक्स्ट राउंड के बाद आप निकल ही जाए, आपको इतना टाइम ही ना मिले। प्रेम की बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है प्रेम तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके आएंगे, लेकिन होगा तो वही जो कान्हा जी चाहेंगे। अंश बोलता है प्रेम क्या हुआ, अगर एक जज ने तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है तो तू तो उड़ने ही लग गया, नीचे आ जा, अभी कंपटीशन बाकी है। प्रेम बोलता है हाँ कंपटीशन बाकी है, लेकिन तू अपनी टीम पर ध्यान दे ब्रो। तभी किंजल बोलती है फर्स्ट राउंड तुमने भी क्लियर किया है और हमने भी किया है, तो जीत के चांसेस दोनों टीमों के हैं। प्रेम बोलता है देख लेंगे। किंजल बोलती है हाँ देख ही लेंगे। दिग्विजय बोलता है अगर हम लोगों को तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें घर भी जाना होगा, चलिए चलिए चलते हैं। सब बोलते हैं कि हाँ चलो घर चलते हैं। बापूजी बोलते हैं वसुंधरा बहन हम लोग चलते हैं। मुरीबा बोलती है जय श्री कृष्णा। सब लोग एक दूसरे को जय श्री कृष्णा बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम फिर से शाह हाउस का सीन देखते हैं। पूरे घर वाले एक साथ बैठे होते हैं। अनु बोलती है सब लोगों को भूख लग रही होगी, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। किंजल बोलती है मम्मी आप रेस्ट कीजिए मैं बना देती हूँ। प्रेरणा बोलती है नहीं आप लोग रेस्ट कीजिए, मैं कुछ न कुछ जरूर बना लूँगी। बाकी बोलती है हाँ प्रेरणा तुम तो कुछ न कुछ ही बनाओगी, सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से ही तो हुई, तुम ठीक से सारा सामान नहीं लेकर आई, अगर तुम सामान लेकर आती ना तो मम्मी को जुगाड़ नहीं करना पड़ता। अनु बोलती है पाखी बोलती है मम्मी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अनु बोलती है कि सामान कम पड़ा, हम लोगों के पास कम पड़ा, लेकिन फिर भी हमें जुगाड़ करना पड़ा, हमने कर लिया और हाँ हम लोग नेक्स्ट राउंड में पहुँच गए। लेकिन मिर्ची तुझे क्यों लग रही है पाखी? माही बोलती है थैंक गॉड हम लोग बच गए, वरना अगर मैं जाती तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। अनु बोलती है कौन सी नौबत माही, और वैसे भी प्रेरणा को जो सही लगा उसने वही किया। माही बोलती है हाँ अनुमा आपको तो मैं ही गलत लगूंगी ना, दिग्विजय अंकल को भी मैं ही गलत लगी थी। अनु बोलती है कि क्या हो गया माही, किसने बोल दिया तू गलत है? दिग्विजय बोलता है सॉरी माही बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, और वैसे भी मैं तो यही सोच रहा था तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो तुम खाना बनाने की तैयारी के लिए हमारी ज़्यादा हेल्प कर पाओगी, और वैसे भी मैंने यही सोचा था कि प्रेरणा जिस काम में अच्छी है प्रेरणा को वही काम करना चाहिए। इधर हम अंश और इशू को देखते हैं। इशू बोलती है कि मम्मा को प्रॉब्लम क्या है? अंश बोलता है पता नहीं माही को क्या प्रॉब्लम हो गई है। अनु बोलती है माही कोई किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा, और वैसे भी हम सब लोग एक टीम है ना। बाकी बोलती है हाँ मम्मी टीम है तो टीम में और भी लोग हैं, आप लोग इशू को क्यों लेकर गए थे? ताकि इशू अच्छी प्रेजेंटेशन दे सके, लेकिन फिर भी आप इशू की बजाय खुद वहाँ चली गई, कहीं आप मेरा गुस्सा इशू पर तो नहीं निकाल रही? इशू बोलती है प्लीज़ मम्मा। इधर पाखी बोलती है एक मिनट मम्मी, अगर आप ऐसे ही अपने इस परम मित्र की बातें सुनती रहेंगी ना तो प्रेम ने जो बोला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आप अगले ही राउंड में कंपटीशन से आउट हो जाएंगी। प्रेरणा बोलती है पाखी भूई आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, और वैसे भी जो मुझे चाहिए था वही राही को चाहिए था, लेकिन अगर मैं वहीं पर टाइम वेस्ट करती ना तो 2 मिनट यूं ही निकल जाते। तोशु बोलता है लेकिन कंपटीशन में ऐसे ही छीना चपटी करनी पड़ती है, तुम्हें राही से वो सब कुछ छीन लेना चाहिए था। पाखी बोलती है एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है क्योंकि इसे अपने दोस्त को जिताना होगा, क्योंकि आजकल तो सब लोगों को अपने घर वालों से ज़्यादा अपने दोस्तों की पड़ी रहती है। प्रेरणा बोलती है जो इल्ज़ाम प्रेम मुझ पर लगा रहा था वही इल्ज़ाम आप मुझ पर लगा रही हैं। इधर अनु बोलती है प्रेरणा कोई तुझ पर कैसा भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। यहीं पर बा बोलती है देख अनुपमा सालों से तो तेरे घर वाले हैं ना, तुझे उन्हीं लोगों का साथ देना होगा, उन्हीं लोगों की बात माननी होगी। प्रेरणा बोलती है तो फिर मैं कौन हूँ? शादी के बाद भी अगर मैं इस घर की नहीं बनी तो फिर मैं हूँ कौन बा? प्रेरणा रोने लग जाती है। अनु बोलती है प्रेरणा ऐसा कुछ भी नहीं है। अंश भी प्रेरणा को समझाता है कि प्रेरणा ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंश बोलता है बा आप हर बार हमेशा बस प्रेरणा को क्यों हर्ट करती रहती हैं? आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। राही बोलती है कि टास्क मुश्किल था लेकिन हम लोग जीत गए, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मीता बोलती है कि हाँ मैं तो डर गई थी, मैंने सोचा था कि राही अगर बेकिंग पाउडर नहीं लेकर आ पाई तो फिर प्रेम गुस्सा करेगा। प्रेम बोलता है कि काकी मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ कि अगर आप लोग गलतियों की लाइन भी लगा देना तो भी मैं ही जीतूंगा। प्रेम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो बोलता है कि अनुपमा जोशी को हराने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे आप लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। और राही और श्रुति जी आप लोग तो पहले टास्क में ही लड़खड़ा गए, आप लोग कितने ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो। परी को गुस्सा आता है। वो बोलती है इरिस्पॉन्सिबल और वो भी राही ऐसी नहीं है प्रेम, ये तो तुम्हारा एटीट्यूड है। तुम वहाँ पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, इतना शोर तो वो तीनों टीम मिलकर भी नहीं कर रही थी, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मेरे तो सर में ही दर्द हो गया। परी बोलती है प्रेम एक टीम कैप्टन हर सिचुएशन में शांत होता है, लेकिन नहीं तुम तो बेवजह ही हर बात पर गुस्सा किए जा रहे थे। तुम अनुमा की टेबल की तरफ ही देख लेते, उन लोगों की तरफ से एक छोटी सी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो कैसे हर चीज़ को मैनेज कर रही थी, कम से कम उनसे ही कुछ सीख लो।
प्रेम बोलता है अच्छा मैं उनसे सीखूं जो लोग हारते हारते बचे थे, या फिर मैं तुमसे सीखूं जहां हमारी टीम में लोग कम पड़ गए थे तो तुम्हें जानबूझकर लेना पड़ा। आगे हम फिर से सा हाउस का सीन देखते हैं। पाकी बोलती है कि प्रेरणा प्लीज तुम अपना ये रोना धोना बंद कर दो। प्रेरणा बोलती है पाकी फुई अगर आपसे कोई ऐसे बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। अनु सब लोगों को शांत करवाती है। वो बोलती है कि ये बात आई ही कहाँ से, ये पाखी ये तो बचपन से ही ऐसी है, इसकी तुम लोग बात सुनते ही क्यों हो, ये हमेशा ही ऐसे ही करती रहती है। और माही तो समझदार है ना, या फिर तू फिर से पुराने वाले रास्ते पर ही चलना चाहती है। और तुम सब लोग कंपटीशन के लिए कितनी सारी तैयारियां की है, रात रात भर जाकर कितनी मेहनत की है। तुम लोगों को आकर आराम से रेस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर झगड़ा करना है। और ये दोनों नाकारा भाई बहन चिल्ला चिल्ली में सबसे पहले आगे रहते हैं। तभी तो देखो ये दोनों शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि परिवार कंपटीशन से आया है, कितना हारा थका हुआ आया है, एक गिलास पानी का ही पूछ लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो ऐसा कभी नहीं करते। बाकी हमारे पास 2 मिनट का टाइम था सामान चूज करने के लिए और 30 मिनट का टाइम था सिर्फ कुकिंग करने के लिए। और तुझे क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम था कि मैं तुझसे बदला लेने के बारे में सोचूंगी? और वैसे भी इशू प्रेजेंटेशन में अच्छी है, तभी तो हमने इसकी हेल्प चाहिए थी। और इशू हमारी मदद करने के लिए दिल से आई है, तुम लोगों भाई बहनों की तरह नहीं कि वो लालच में आई है सिर्फ पैसों के लिए। इशू सबसे छोटी है लेकिन वो इतनी शांत खड़ी है। तुम दोनों भाई बहन तो इतने बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में इतनी अक्ल भी नहीं है कि कहाँ क्या बोलना होता है। अनु बोलती है और माही तुझे जो सब कुछ सही दिख रहा था तूने उस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो कुछ छोटा सा गलती हो गई तुझे उस पर टिप्पणी करनी है। कंपटीशन आगे और भी लंबा चलने वाला है, आगे और भी मौके मिलेंगे। और सोच अगर आगे चलकर तुझसे कोई गलती हो गई और ये सब लोग तुझ पर भी ऐसे ही चिल्लाएंगे, फिर तुझे कैसा लगेगा? अनु बोलती है अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही तो आइए मेरी जगह आइए और इस कंपटीशन को लड़िए, कोई कुछ भी नहीं बोलता। दिग्विजय बोलता है और हम सब लोग एक टीम है, जब एक बार एक टीम बन जाती है तो वो टीम ना टूट सकती है, ना कट सकती है और ना ही बढ़ सकती है, ना ही उस टीम में कोई और आ सकता है। दिग्विजय बोलता है हम सब लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा, वरना अगर एक दूसरे से झगड़ने में ही टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर हम लोग कंपटीशन कैसे जीतेंगे। अनु बोलती है ये चम्मच, ये करची और ये जो चाकू है ये कभी भी एक उंगली से नहीं उठाया जा सकता, इसको उठाने के लिए मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। अकेली उंगली हमेशा सिर्फ दूसरों पर ही उठती है, कुछ भी कटोरी वगैरह चीज उठाने के लिए 5 उंगलियों को एक साथ आना होता है। अनु एक करची अपने हाथ में उठाती है। वो बोलती है जब तक हम लोग साथ में हैं तब तक हम कुछ भी उठा सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक भी उंगली हटी तो फिर वो कर्चा नीचे गिर जाता है। अनु बोलती है समझ गए होंगे। अनु अपना फोन निकालती है। वो बोलती है पिज्जा मंगा रही हूँ, चुपचाप सब लोग खा लेना। अनु सबको बोलती है कि जब तक कंपटीशन हो रहा है तब तक शांत रहो, यूं ऐसे एक दूसरे पर झगड़ा मत करो। और वैसे भी मैं तुम लोगों के चक्कर में अपना घर नहीं खो सकती, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में इस कंपटीशन को जीतना है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सा हाउस में काफ़ी बड़ा तमाशा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं पाकी और तोशु दोनों चुप नहीं रहते। तोशु बोलता है मम्मी भले ही टीम आपने बनाई हो, लेकिन अगर टीम में किंजल भी काम कर रही है तो किंजल के हिस्से के पैसे भी होने चाहिए। यहाँ पर पाकी चुप नहीं रहती। वो बोलती है कि तोशु भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर मेरी इशू काम कर रही है तो इशू को भी उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। पाकी और तोशु दोनों अनु को बोलते हैं कि हमें तो अपना हिस्सा चाहिए। किंजल बोलती है कि मैं मम्मी से कुछ नहीं लेना चाहती। तोशु बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपना हिस्सा मुझे दे सकती हो। यहीं पर इशू बोलती है कि मम्मा प्लीज ऐसी बातें बंद कर दो। पाकी बोलती है कि शानी तू समझ नहीं रही है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है तो मेहनत का कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए ना। यहाँ पर हम देखते हैं तोशु और पाकी दोनों अपने हिस्से की बात कर रहे होते हैं। यहीं पर हम प्रेरणा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। वो अंश को बोलती है कि कोई भी मुझे इस परिवार में एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो बोलती है कि मुझे लगता है मुझे भी अनुमा से कंपटीशन के लिए अपने हिस्से की बात करनी चाहिए थी। अंश बोलता है प्रेरणा तुम कैसी बात कर रही हो, तुम धीरे धीरे ऐसी क्यों बनती जा रही हो, और वैसे भी हमारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या? अंश प्रेरणा से बात करता है, उसको समझाता है कि तुम जो करना चाहती हो वो गलत है, और वैसे भी पाकी फुई और तोशु काका वो लोग तो हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जो बा से बात करती है। बा बोलती है अनुपमा जैसे ही ये सब लोग हिस्सा मांग रहे हैं मुझे लगता है कि तुझे अपना घर बनाने के सपने को छोड़ देना चाहिए। अनु बोलती है बा नहीं, मैं इस सपने को नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर हम दिग्विजय को देखते हैं। दिग्विजय सुन लेता है कि बा अनु से क्या बोल रही है।
अगली सुबह हम देखते हैं अनु और दिग्विजय दोनों प्रॉपर्टी डीलर के पास आते हैं। दिग्विजय यहाँ पर अनु को लेकर आता है। वो बोलता है कि देखिए अभी कंपटीशन का फैसला आने में थोड़ा टाइम बचा है, लेकिन मुझे पता है हम ही जीतेंगे, तो आप बस अपने घर की तैयारी कीजिए। यहीं पर हम देखते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। अनु तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपने घर के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।